श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। तो 20 तारीख को जब आप दीपावली मनाए तो इस वर्ष यदि आपकी जिंदगी में 4 दिन दुकान चल रही है, 4 दिन बंद पड़ी है, व्यापार थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन बंद हो जाता है, आपके विद्रोही, आपके दुश्मन आप पर कहीं ना कहीं से इधर से उधर से वार कर रहे हैं, या आपका लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो रहा, कोई बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है तो भी लक्ष्य नहीं मिल पा रहा, जहां तक आपको पहुंचना है वहां तक यदि आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस दीपावली पर जब आप 20 तारीख को दीपावली का पर्व मनाएं, तो 20 तारीख को दीपावली के पर्व के दिन शंकर भगवान को स्पर्श कराकर एक बेलपत्र लेकर जरूर अपने घर पर आए, और जहां पूजन कर रहे हैं उस बेलपत्र को एक प्लेट में अवश्य रखें, उस पर हल्दी और कुंकू उस पर अवश्य चढ़ाएं। एक चावल का दाना लाल कर, एक चावल का दाना पीला कर उस बेलपत्र पर अवश्य चढ़ाएं, और उस बेलपत्र को अपने पास में 1 वर्ष तक संभाल कर रखना। फिर अगले साल आप और हमें बताना कि उस बेलपत्र ने आपको मंजिल तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, आपको लक्ष्य प्रदान कराया। आपके घर के आसपास में जो शंकर का मंदिर हो ना, दीपावली के दिन शंकर के मंदिर में जाकर दीपदान जरूर करना। दीपावली के पर्व पर शिव मंदिर में जाकर उसके आसपास में दीप जरूर लगाना। क्यों? आपको वही फल प्राप्त होगा जो काशी में देवताओं ने दीप जलाकर प्राप्त किया। शंकर की अविरल भक्ति को धारण, शिव तत्व को धारण कर। और इस वर्ष जब आप अक्टूबर को दिवाली मनाएं और 20 तारीख को जब आप दीपावली का पर्व मनाएंगे, हमारे यहां भी दीपावली कुबेरेश्वर धाम पर 20 तारीख की है, खजाना रहता है, ऐसा ही क्रम दीपावली पर्व का रहता है। तो 20 तारीख को जब आप दीपावली मनाएं तो इस वर्ष सबको कहूंगा, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, यदि आपकी जिंदगी में 4 दिन दुकान चल रही है, 4 दिन बंद पड़ी है, व्यापार थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन बंद हो जाता है, आपके विद्रोही, आपके दुश्मन आप पर कहीं ना कहीं से इधर से उधर से वार कर रहे हैं, या आपका लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो रहा, कोई बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है तो भी लक्ष्य नहीं मिल पा रहा, जहां तक आपको पहुंचना है वहां तक यदि आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस दीपावली पर जब आप 20 तारीख को दीपावली का पर्व मनाएं, तो 20 तारीख को दीपावली के पर्व के दिन शंकर भगवान को स्पर्श कराकर एक बेलपत्र लेकर जरूर अपने घर पर आए, और जहां पूजन कर रहे हैं उस बेलपत्र को एक प्लेट में अवश्य रखें, उस पर हल्दी और कुंकू उस पर अवश्य चढ़ाएं। एक चावल का दाना लाल कर, एक चावल का दाना पीला कर उस बेलपत्र पर अवश्य चढ़ाएं, और उस बेलपत्र को अपने पास में 1 वर्ष तक संभाल कर रखना। फिर अगले साल आप और हमें बताना कि उस बेलपत्र ने आपको मंजिल तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, आपको लक्ष्य प्रदान कराया। कई लोग रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, सब चाहते हैं कि ये व्यक्ति इतने स्थान पर बैठे, इसको ये पद मिलना चाहिए, इसको ये कुर्सी मिलना चाहिए, इसको ये जगह मिलना चाहिए, इसको वहां तक पहुंचना चाहिए, इस व्यक्ति को तो इस पद पर पहुंचना चाहिए पर नहीं पहुंच पाता, इस व्यक्ति को तो वहां तक पहुंचना है पर ये नहीं पहुंच पाता। एक बेलपत्र का प्रयोग कर देते, अगले वर्ष बात करेंगे कि मेरे भोलेनाथ ने आपका हाथ पकड़कर आपको उस मंजिल तक भेजा कि नहीं भेजा। किसान कह देते हैं, अरे गुरुजी हमारी फसल पिट गई, अब की बार हमारी जो पिक थी वो पूरी की पूरी पिट गई, हमारा पानी ने बेकार कर दिया, हमारा इसने बेकार कर दिया, हमारा उसने बेकार कर दिया। बेचारा किसान कर्जे में होता चले जाता है, तकलीफ में होता चले जाता है। हम उनसे भी कहेंगे एक बार प्रयोग कर देखिए, एक बेलपत्री का दीपावली की रात्रि को, और अब की बार दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को जो मनाया जा रहा है, 20 अक्टूबर दीपावली पर्व के दिन एक बार प्रयोग कर देखिए कि वो बेलपत्र शिव जी को लगाया हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने माता लक्ष्मी को जब भगवान विष्णु को दिया था, क्योंकि माता लक्ष्मी की माँ ख्याति देवी
तो लक्ष्मी जी का विवाह शिव जी से करना चाहती थी, पर शंकर जी ने मना कर दिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, इनको तो नारायण को दे दो। तो लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने जब यहाँ आया तब माता लक्ष्मी ने वर दिया, भगवान शंकर से प्रार्थना करी, आप मुझे आज्ञा करो। शंकर भगवान ने कहा, जिस दिन तुम पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आओ और जिस स्थान पर बेलपत्र विराजमान हो उस स्थान पर तुम सदा विराजमान हो जाओ। वहां से फिर अभी महादेव के दरवाजे पर दीप अवश्य हो। हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर लोग दिवाली मनाने के लिए जब आते हैं, दीपावली पर्व के लिए जब आते हैं, खजाने के लिए जब आते हैं, तो भक्ति के साथ, अविरल भक्ति के साथ शिव तत्व को प्राप्त करने के क्या नाम है? तेरी कृपा, ये शिव की उदारता से मुझे मिला। इसलिए हमारे सनातन धर्म में आज भी नियम है, ये गंगा का जो जल है वो भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल है, शिव के ऊपर से चढ़कर नीचे आ। कई लोग हमारा बहुत विरोध जब करते हैं तो विरोध में कह देते हैं कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो। सीहोर वाले महाराज ने बताया पियो, और यह कहता है मत पियो। तो जो तुमसे कहे कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए तो उनको कहना कि फिर तो मरते समय तू गंगा जल भी मत पीना, क्योंकि वो भी तो शंकर जी पे चढ़ा हुआ है। शिव जी के शीश पर आया तब तो नीचे आया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि धुमोरना से यमराज जी की धर्म पत्नी से स्वयं भैंसा कह रहा है, वो पौंड्रक भैंसा कह रहा है कि शिव की कृपा हुआ जल का प्रोक्षण हो। जो शिव का चढ़ा हुआ जल का आचमन कर ले, कहा उसको फिर कोई नरक के भोग ना भोगना। देव अधिदेव महादेव उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। कौन सा दूसरे देश में जाए तो ये भारत विकसित नहीं हो पाएगा। इस भारत को विकासशील बनाने के लिए अपनी मट्टी, अपनी मेहनत और अपने मातृत्व भाव को स्मरण रखना। कि बड़े मॉल मत जाओ, पर निवेदन है दीपावली का पर्व, छोटी सी दुकान पर जाते हो तो 25 बार पूछते हो, भैया ये कपड़ा बहुत महंगा है, भैया ये सामान बहुत महंगा है, छोटी सी दुकान पर। और बड़े बड़े मॉल में जाते हो तो केवल पढ़ते हो कि प्राइस कितना है और देख लेते हो। भले अब माँ कोई नहीं पूछेगा कि कम करो कि ज्यादा करो कि ऐसा करो कि वैसा करो, पर वहां पर तुमको तो VIP बन के जाना है ना, जोरदार बंटन के। जो सामान मिलेगा उठा के रखते जाओगे, रखते जाओगे, रखते जाओगे। उसने बिल बना कर दे दिया, उतना के उतना पैसा देकर आ जाओगे। पर अपने गाँव में जब छोटी सी दुकान पर जाते हो, मोल भाव करते हो। मोल भाव करना मतलब थोड़ा सा प्यार तुम्हारा दुकान वालों को और दुकान वालों का थोड़ा सा प्यार तुम्हारे पास आता है। अपनी मट्टी की गंध और अपनी मेहनत का फल लेकर जब तुम अपने घर आते हो, किसी के घर पर तुम्हारे 1 रुपया ज्यादा जाने से अगर किसी गरीब बड़े के यहाँ दिया जल जाए तो समझ लेना कि दीपावली का पर्व मना। दीपावली एक नियम बनाओगे कि हम के चले जाएंगे और तुम भूल जाओगे। अरे बोलो तो जम के रहे शिरडी वालों, बनाओगे? कौन कौन बनाएगा? जरा हाथ उठाओ जरा। सब बना रहे हो नियम? हाँ बनाओ, हम भी बनाए। इस दीपावली पर एक नियम बनाओ। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से सुन रहे हो, जितनी मीडिया है, जितने अखबार है, जितने न्यूज चैनल है, जिनके माध्यम से आप कथा श्रवण कर रहे हो, इस दीपावली पर नियम बनाओ कि अपने गांव की मिट्टी, अपने गांव की मेहनत और अपने गांव का प्रेम होना चाहिए। खरीदी अपने गांव के ही छोटे दुकानदारों से होना चाहिए, बड़े मॉलों से। अपने गांव का पैसा अपने गांव में रहे, अपने शहर का पैसा। एक किसान अनार लगाता है, एक किसान संतरा लगाता है, मौसम्बी लगाता है, एक किसान मक्का लगाता है। कितनी मेहनत करता है। मेहनत कर कर उसको फल तो थोड़ा सा मिलता है, पर जो लेने वाला है वो लेकर जाता है और उसको करोड़ों का बना लेता है।
तो किसान क्यों भूखा है? किसान क्यों कमजोर है? थोड़ी मेहनत अपने को करना है, थोड़ा परिश्रम। विदेशी दूर भगाओ, स्वयं का सोच। आत्मनिर्भर भारत, ये हमारा खुद का निर्माण मूल होना चाहिए कि हमको कुछ पशु पक्षी जानवर जलचर थलचर कोई मानव उसके शरीर में अगर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल, शंकर का चढ़ा हुआ जल यदि उसके शरीर पर कहीं लगा हो या उसके मुख में शंकर का चढ़ा हुआ जल पड़ा हो तो उसे तो त्राण मत देना, उसे कष्ट मत देना, उसको सीधे मार्ग से लेकर उसको तू परेशान मत करना। पौंड्रक भैंसे ने वचन दे दिया देवाधिदेव महादेव को कि मैं वचन देता हूं रुद्रदेव, ये मेरा वचन है, जिसके मुख में शिव का चढ़ा हुआ जल होगा, जिसके शरीर पर शंकर का चढ़ा हुआ जल छीटा गया होगा, उसको ना यमराज परेशान करेगा ना ये भैंसा परेशान करेगा, वो सीधे व्यक्ति के मुख में कौन सी पवित्र नदी का जल दिया जाता है? जम के बोलो जरा। गंगा का जल इसके मुख में डाल दो। कभी किसी ने पूछा अपने पूर्वजों से, अपने बुजुर्गों से कि मरने वाले के मुख में गंगा जल क्यों दिया जाता है? कभी किसी पवित्र व्यक्ति से पूछा कि मरने वाला व्यक्ति का जब उसको जब शमशान ले जाया जाता है तो उसके शरीर को गंगा जल डालकर पानी से नहलाया जाता है, साफ करा जाता है? कभी किसी ने अपने बुजुर्गों से पूछा कि मरने वाले के मुख में गंगा जल क्यों देते हैं? मरने वाले के मुख में गंगा जल क्यों दिया जाता है? मरने वाले के ऊपर गंगा जल का प्रोक्षण क्यों करा जाता है? गंगा जल क्यों छीटा जाता है? उसका एक कारण, रुद्रदेव ने जिस भैंसे पर यमराज बैठते हैं वो पौंड्रक भैंसा, रुद्रदेव ने उस भैंसे को कहा था अगर किसी के शरीर पर शिव का चढ़ा हुआ जल हो या मुख में शंकर का जल हो तो उसको तू यम की कैद मत देना। गंगा जल कहाँ चढ़ा है? शंकर की जटा पर। तो गंगा का जल कहाँ से निकलता है? शिव की जटा से। तो शंकर का चढ़ा हुआ जल ही गंगा जल है। इसलिए जब गंगा जल किसी को दे दिया जाता है, उसके शरीर में गिर जाता है, उसके मुख में पड़ जाता है, फिर वो त्राण नहीं भोगता, उसे कष्ट। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी माताओं, बहनों और भक्तजनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भविष्य में आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन दबाएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और इस पुण्य के कार्य में अपने दोस्तों और परिवार को भी शामिल करें। इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें ताकि वे भी इसे सुनकर लाभ उठा सकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।